नमस्कार। नमस्कार। आज हम बिजनेस टुडे के एक लेख के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। इसमें जाने माने अर्थशास्त्री हैं जेफरी सैक्स। उन्होंने भारत पर जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाए थे उनकी काफी तीखी आलोचना की है। हाँ, मैंने पढ़ा ये लेख। काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल है इसमें। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि सैक्स के जो मुख्य तर्क हैं उनको समझें कि भाई इन टैरिफ का अमेरिका भारत संबंधों पर और जो ब्रिक्स समूह है उस पर असल में क्या असर पड़ा। सैक्स ने जैसा कहा काफी कड़े शब्द हैं, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। बिल्कुल। तो सैक्स का जो सबसे कहना चाहिए चौंकाने वाला दावा है वो ये कि ये टैरिफ अमेरिकी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। हाँ। उनके अपने शब्दों में अमेरिकी इतिहास का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम। ये तो बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे क्यों। सैक्स इसके जो अनपेक्षित और शायद नुकसानदेह परिणाम हुए उन पर ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा, जैसे पहली बात, उनका मानना है कि इसने ब्रिक्स देशों को, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनको अनजाने में ही पहले से ज्यादा करीब ला दिया। सैक्स ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के महान एकीकरण करता थे। कमाल है। मतलब एक कदम जिसका मकसद शायद कुछ और था, उसने एक तरह से प्रतिद्वंदी गुट को ही मजबूत कर दिया। सैक्स का तर्क तो ये इशारा करता है। बिल्कुल। और दूसरा, जो शायद उससे भी ज्यादा गंभीर परिणाम है उनके हिसाब से, वो है भरोसे का टूटना। भरोसा। हाँ, खास तौर पर भारत को निशाना बनाया गया, और वो भी तब जब अमेरिका उसी दौरान भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा था। सही बात है। सैक्स कहते हैं, कोट कर रही हूं, भले ही टैरिफ हटा दिए जाएं, भारतीयों ने एक सबक सीखा, आप संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ये भरोसे वाली बात ये तो काफी गंभीर लगती है। क्या ये सिर्फ तात्कालिक असर था या इसका असर गहरा है? सैक्स का इशारा तो यही है कि ये असर गहरा है और शायद स्थायी भी हो सकता है। वो मानते हैं कि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है, नीतियां बदल भी जाएं तो भी। और ये भी याद रखना चाहिए कि भारत पर खास तौर पर 25% का दंडात्मक टैरिफ लगाया गया था। ये सामान्य व्यापार शुल्क नहीं था, इसे सजा की तरह देखा गया। हाँ, 25% काफी ज्यादा होता है। तो ये तो हुए रणनीतिक नतीजे, लेकिन सैक्स ने इस नीति से जुड़े कुछ खास लोगों पर भी सीधी उंगली उठाई है ना? लेख में इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। सैक्स ने कुछ व्यक्तियों की आलोचना में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे सेनेटर लिंडसे ग्रैहम के लिए कहा, सबसे खराब सेनेटर, और यहां तक कि मूर्ख भी। अरे बाप रे। इसी तरह ट्रंप के जो व्यापार सलाहकार थे पीटर नावारो, उनका भी मजाक उड़ाया है। उनकी हार्वर्ड पीएचडी पर ही सवाल उठा दिया। अच्छा। सैक्स ने कहा, शायद मेरे पूर्व विभाग द्वारा दी गई सबसे अयोग्य पीएचडी में से एक। ये तो काफी व्यक्तिगत हमले हो गए। क्या वो इन्हें सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना तक रखते हैं या नीति से जोड़ते हैं? लेख सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि वो इन्हें कैसे जोड़ते हैं, पर अंदाजा यही लगता है कि शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके विचार में नीति बनाने की प्रक्रिया में किस तरह की सोच शामिल थी। हो सकता है। वैसे लेख में एक और भू राजनीतिक दावे का भी जिक्र है। हाँ, कौन सा? वो ग्राहम से जुड़ा हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जो अलास्का यात्रा हुई थी वो इसलिए हुई क्योंकि ट्रंप ने कथित तौर पर भारत को रूसी तेल खरीदने पर 50% टैरिफ की धमकी दी थी। अच्छा। हाँ, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो लेख में कहा गया है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? सैक्स के विश्लेषण से मुख्य रूप से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, मेरे विचार में जो सबसे अहम बात सैक्स रेखांकित कर रही हैं वो है किसी भी नीति के अनपेक्षित परिणाम, और दूसरा भरोसे का महत्व। हाँ, ये दो बातें खास है। उनके अनुसार इन टैरिफ ने न सिर्फ ब्रिक्स को अनजाने में मजबूत कर दिया, बल्कि अमेरिका के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भारत के साथ विश्वास को गंभीर चोट पहुंचाई। और जैसा हमने अभी बात की, ये टूटा हुआ भरोसा ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका असर भविष्य के सहयोग पर भी पड़ सकता है। सही। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते असल में कितने नाजुक होते हैं। विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, पर टूटने में शायद एक पल ही काफी है। वाकई भरोसे का मुद्दा कितना अहम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है, उन देशों के लिए आगे की राह क्या हो सकती है जो अमेरिका और ब्रिक्स जैसे समूहों के बीच अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हों, खासकर ऐसी दुनिया में जहां आपसी विश्वास इतना नाजुक माना जा रहा हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।